गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। हमने ये फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारे पास मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, जो मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, एंड नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में हमने सिर्फ वन को ही डिस्कस किया था, जो हमारे पास क्या था कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर हमारी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या वहां पर बनाती है, वो वहां पर क्या बनाती है, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर, कि मेटल जब भी हमारे वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो वो वहां पर क्या बनाती है। हमें पता है कि मेटल जब भी वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस वहां पर लिबरेट होती है, गैस वहां पर निकलती है। तो यहाँ पे हमने सोडियम मेटल को लिया है, उसको हमने वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्ट करवाया है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल का एक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज हो गई है। अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल हमारी वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती। तो सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं कि रिएक्शन विद वाटर, कि मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करती है हमारी मेटल के साथ में तब वहां पर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है सोडियम हमारे पास क्या है, एक मेटल होती है, और जो सोडियम जो मेटल होती है वो सबसे हमारी रिएक्टिव मेटल होती है। इट रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये जो है सोडियम जब भी वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में। तो जैसे ही जब ये कांटेक्ट में आती है वाटर के और ऑक्सीजन में तो वहां पर बहुत सारी हीट जनरेट होती है, मतलब कि हीट वहां पर इवोल्व होती है। इसीलिए हम इसको स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। अगर हम सोडियम मेटल को ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, अगर केरोसिन ऑयल में नहीं रखते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, वो बर्न हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लोजन क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा में हीट प्रोड्यूस होती है, वो जलने लग जाती है। तो इसीलिए हम एयर के कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए उसे क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है कि जिसमें हमें क्या करना है, एक छोटे से पीस सोडियम का लेना है एंड उसको वाटर में डिप करना है। तो जैसे ही हम इसे वाटर में डिप करते हैं तो वो हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसको हम क्या बोलते हैं कि वहां पर एक्सप्लोजन होता है, वहां पर क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, बर्न होती है। बाद में उस सोल्यूशन को जब हम चेक करते हैं तो वो हमें कैसा मिलता है, वहां पर एसिडिक या बेसिक। जो NaOH होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला जो लिटमस पेपर है, ब्लू वाला जो लिटमस पेपर होता है उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जो रेड वाला जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है तो वो क्या होता है, वहां पर बेसिक नेचर का होता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब सोडियम मेटल रिएक्ट करती है विग्रेसली विद वाटर, की जल्दी से वाटर के साथ वहां पर रिएक्ट करती है। ठीक है, लेकिन सोडियम तो रिएक्ट करती है वहां पर जल्दी से वाटर के साथ में, लेकिन जो अदर मेटल है वो नहीं रिएक्ट करती। जैसे अगर हम आयरन की बात करते हैं, आयरन पर जंग लगता है वो मतलब एक दिन में नहीं लगता, उसे लगने के लिए वहां पर टाइम चाहिए, उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए वहां पर टाइम चाहिए। तो जनरली जो हमारे पास नॉन मेटल होती है वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो दे हैव मे बी रिएक्टिव इन एयर। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉन मेटल होती है वो वाटर के साथ कम वहां पर रिएक्ट करती है, एक्टिविटी उनकी कम होती है। तो सच नॉन मेटल आर जो हमारे पास रिएक्टिव होती है उनको तो हम क्या करते हैं, स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस भी हमारे पास क्या होती है, एक रिएक्टिव मेटल होती है। जैसे हमारे पास सोडियम यहाँ पर रिएक्टिव मेटल थी कि वहां पर एयर के कांटेक्ट में आने से एक्सप्लोजन हो जाता है, वैसे ही हमारे पास पोटाशियम भी एक मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। वो क्या कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है। तो उसको भी हम टू प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए हम उसे कहाँ स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं। पोटाशियम को हम वाटर में स्टोर करते हैं, एंड जो सोडियम हमारी मेटल थी उसको हम क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट में वो नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम उसे केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि रिएक्शन विद एसिड, कि हमारी मेटल और नॉन मेटल कैसे एसिड के साथ में रिएक्ट करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ एक सैंपल लेने हैं, जैसे किसी ने ABCDEF कुछ सैंपल लिए हुए हैं, लाइक हमारे पास ये मेटल्स है यहाँ पर। ठीक है,
उन मेटल्स को मैं क्या करती हूँ, कुछ एक को तो मैं रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाती हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सिमिलर मैं रिएक्ट करवाती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो कुछ एक मेरी क्या है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन की बात करती हूँ, एल्यूमिनियम की बात करती हूँ, ये रूम टेम्परेचर पर HCl के साथ में रिएक्ट करती है। लेकिन अगर मैं इनको वार्म कर देती हूँ, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर, तब मेरी ये रिएक्ट नहीं करती। लाइक यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सिमिलर मेरी सल्फ्यूरिक एसिड में रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है, लेकिन वार्म करने पर ये रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आयरन की बात करती हूँ, कॉपर की बात करती हूँ, वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती, उसके लिए वहाँ पर हीट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो मेरी रिएक्ट करती है। सिमिलर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के केस में होता है कि वो आयरन और कॉपर है, वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हीटिंग अगर की जाती है तो वो रिएक्ट करती है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ चारकोल और सल्फर की, तो वो मेरी क्या है, ना ही तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है, ना ही वार्म करने पर रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है वो हम रीड करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इज देयर डिफरेंस इन द वे ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। हाँ जी, जब मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो वहां पर डिफरेंस होता है। अब उसे हम क्या कहेंगे, व्हाट कुड बी द पॉप साउंड इन सम केसेस भी। अब हम क्या देखते हैं कि जब भी हमारी मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ में, तो पॉप का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पॉप साउंड वहां पर प्रोड्यूस होती है ड्यू टू व्हेन बर्निंग ऑफ माच स्टिक इज ब्रोड नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे ही हम या तो किसी कैंडल को उसके पास लेके आते हैं या फिर किसी मैच स्टिक को उसके पास लेके आते हैं, तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड वहां पर पॉप साउंड कैसी हमें सुनाई देगी, जैसे कि अगर हम किसी आयरन की रोड को लेते हैं एंड उस रोड को लेने के बाद अगर मैं वहां पर पानी में डिप करती हूँ तो वहां पर मुझे एक आवाज सुनाई देती है, वैसी वैसी मुझे एसिड और बेस जब मतलब कि जब मेरे वहां पर रिएक्ट करते हैं, तो वैसी वहां पर जब मैं मतलब कि किसी मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट करवाती हूँ एंड उसके बाद किसी कैंडल को उसके पास में लेके आती हूँ कि जो गैस रिलीज हो रही है, हमें पता है वहां पर H2 गैस रिलीज होती है, जिसके कारण वो क्या होती है, वहां पर पॉप साउंड मेरी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जर्नली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। हमें पता है नहीं रिएक्ट करती, कुछ एक नॉन मेटल है जो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस। एंड जैसे ही मैं उस हाइड्रोजन गैस को बर्न करती हूँ कि किसी कैंडल को या माच स्टिक को उसके पास लेके आती हूँ, तो वहां पर पॉप साउंड मेरी प्रोड्यूस होती है। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद, कॉपर जो है मेरी वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब मैं हीट करती हूँ तो वो मेरी रिएक्ट करती है किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो ये क्या था, वहां पर डिफरेंस था कि कुछ एक मेरी नॉन मेटल होती है जो रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट मेरा क्या है कि रिएक्शन विद बेस, कि मेरी जो मेटल्स है वो बेस के साथ में वहां पर कैसे रिएक्ट करती है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है एंड उसके बाद क्या करना है, एल्यूमिनियम किसी मेटल को लेना है, जो हमारी क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल को हम लेंगे एंड ब्रिंग ए बर्निंग माच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि व्हाट डज द, कि वहां पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है क्या, जैसी हमारी एसिड में जहां प्रोड्यूस हो रही थी। तो एज बिफोर पॉप साउंड इंडिकेट करती है, पॉप साउंड का मतलब ही यहाँ पर क्या है कि एसिड और बेस जब भी वहां पर मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं H2 गैस तो रिलीज होती है। तो पॉप साउंड का मतलब क्या है कि पॉप साउंड रिलीज हमें तभी वहां पर आएगी जब वहां पर H2 गैस होगी। तो मेटल रिएक्ट विद, जैसे ही मेटल रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। लेकिन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, एंड जो नॉन मेटल जो हमारे पास होती है, सोडियम तो हमारे पास मेटल है कि सोडियम जैसे ही हमारे पास एसिड के साथ में, मेटल जो है हमारी एसिड के साथ में रिएक्ट करती है, लाइक जिंक यहाँ पर मेटल है, तो वहां पर वो क्या प्रोड्यूस करती है, H2 गैस प्रोड्यूस करती है। एंड इस H2 गैस का हमें पता कैसे चलेगा कि वहां पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, कि जैसे ही हमने दो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन को करवाई, उसके बाद या तो हम किसी कैंडल को लेके आएंगे या फिर किसी मैच स्टिक को लेके आएंगे, जिसके अगर वहां पर H2 गैस प्रोड्यूस होती है तो वहां पर पॉप साउंड आएगी। ठीक है, वहां पर हमें पता चलेगा, साउंड आएगी। रिएक्शन विद बेस है, जैसे जिंक है, अब जिंक मेटल को अगर हम बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम जिंकेट एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है और साथ में वहां पर H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये थी हमारी मेटल की रिएक्शन बेस के साथ में। लेकिन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद
विद बेस, जो कॉम्प्लेक्स होती है, जो हम 8th क्लास में स्टडी नहीं करते। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इसकी रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम 7th क्लास में भी रीड कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। यह हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल, एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल को। लाइक अगर हम यहाँ पर आयरन और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की बात करते हो, आपको याद होगा कि हमने 7th क्लास में एक एक्टिविटी की थी कि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था जो ब्लू कलर का बनता है। साथ में हमने आयरन की वहां पर नेल्स ली थी, कील ली थी आयरन की। हमने आयरन की नेल्स को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था एंड हमने अगर 1 डे के बाद देखा था तो हमें क्या मिला था, जो कॉपर सल्फेट का यहाँ पर ब्लू जो कलर था वो क्या हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई थी, कलर हमारा लाइट हो गया था, ठीक है। और वहां पर किसकी चीज की फॉर्मेशन हो गई थी, FeSO4, जो क्या होता है आयरन सल्फेट एंड कॉपर, जो हमारे सॉल्यूशन में बचा था। तो वही हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी है कि रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन 7th क्लास में, जो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 4 बिकर गिवन है, ABCDE 5 बिकर गिवन है। उनमें हमें क्या लेना है, 50 ml वाटर लेना है। उसके बाद हमें डिजोल्व करना है वहां पे एक सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस हमारे पास क्या है, इन दोनों में जैसे कि हमारे पास क्या है मतलब कि हम यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंस लेंगे एंड डिफरेंट सब्सटेंस लेने के बाद हम ये देखेंगे कि किसमें हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या बताया है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करती है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो हमारे पास मेटल है वो रिप्लेस करती है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। फर्स्ट में हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, सेकंड में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। एंड थर्ड में हमने क्या लिया, अगेन जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, डी में हमारे पास FeSO4 का सॉल्यूशन एंड यहाँ पर ई में भी हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब फर्स्ट में हमने जिंक के ग्रेनुअल लिए हैं, सेकंड में हमने आयरन के ग्रेनुअल लिए हैं एंड थर्ड में हमने कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर एंड इसमें भी हमारे पास कॉपर। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस किस में हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होती है, मतलब कि कहाँ पर हमारी मोर रिएक्टिव मेटल है। तो व्हाट डू यू चेंज ऑब्जर्व इन द वेरियस बिकर, यू रीड दैट वन मेटल, एक मेटल रिप्लेस करती है अनदर मेटल को इन इट्स एक्वस सोल्यूशन में, किसके, वाटर के सोल्यूशन में। इन बिकर ए में हमारे पास क्या था कि जिंक है वो रिप्लेस कर देती है कॉपर को। अब जिंक क्यों रिप्लेस करती है, क्योंकि जिंक वहां पर हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए वो कॉपर को रिप्लेस कर देती है एंड सॉल्यूशन फॉर्म होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट का। दैट इज वाई ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपियर, वो जो ब्लू कलर है वो वहां पर गायब होने लग जाता है, डिसअपियर होने लग जाता है, ठीक है। एंड पाउडरी रेड मास ऑफ द कॉपर इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, हमें बॉटम ऑफ द बीकर पर वहां पर पाउडरी मास दिखाई देगा। इस रिएक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है, तो ये यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट बनाता है एंड कॉपर जो रेड कलर का, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि देयर वुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट होती है किसकी, जिंक से बाय कॉपर से इन सी में, एंड इन आयरन की होती है ई बीकर में, लेकिन आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी में। ओनली डी में हमारे पास यहाँ पर 2 में रिएक्शन प्रोसीड होती है। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन द बीकर सी में, बीकर सी में हमें कोई चेंज नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि बीकर सी में हमारे पास जिंक सल्फेट की रिएक्शन है कॉपर के साथ में। किसकी रिएक्शन, जिंक सल्फेट की रिएक्शन है कॉपर के साथ में, जो कि कॉपर जो है वो हमारी लेस रिएक्टिव एलिमेंट होती है जिंक से, इसलिए वो उसको रिप्लेस नहीं करता है, ठीक है। नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, बट वाई, क्योंकि जिंक वहां पर क्या है, जिंक रिप्लेस करता है कॉपर को ए में, वाई कैन नॉट टेक प्लेस इन सी में, क्योंकि हमें पता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होती है वही रिप्लेस करती है। इट ऑलवेज फॉलो डेफिनेट रूल बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि रूल दे जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड कॉपर एंड आयरन से ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेकिन एक लेस जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिएक्शन इन डी, तो इसीलिए हमारे पास डी और ई में रिएक्शन नहीं होती। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ द मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो जिंक यहाँ पर क्या है, मोर रिएक्टिव है, देन आयरन है, देन कॉपर है। अगर मैं यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन करवाती हूँ तो वो मेरी परफॉर्म नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, की मेटल और नॉन मेटल का हम यूजेज कहाँ पर करते हैं। तो यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग। मेटल कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है, मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट में, इंडस्ट्रीज के गैजेट्स में, कुकिंग यूटेंसिल में, वाटर बॉयलर्स में, एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमें पता है कि नंबर ऑफ प्लेसेस पर हम मेटल का यूज करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के हमारे पास यूजेज यहाँ पर क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है नॉन मेटल का, जो ऑक्सीजन हमारे पास होती है, जो O2 हमारे पास होती है, वो क्या होती है, एक नॉन मेटल है जो कि एसेंशियल है आवर लाइफ के लिए, विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, सांस लेने में हम इसे यूज करते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, नॉन मेटल लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपको पता है, हमने क्रॉप प्रोडक्शन वाले लेसन में रीड किया था कि नाइट्रोजन का यूज हम कैसे कहाँ पर करते हैं, फर्टिलाइजर्स में, टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, की वहां पर प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। नॉन मेटल लाइक क्लोरीन का यूज करते हैं, वाटर की प्योरिफिकेशन प्रोसेस में हम यूज करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज ए एंटीसेप्टिक। आयोडीन एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, जो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, नॉन मेटल हम क्रैकर्स में भी यूज करते हैं। यू मे एड सम मोर यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल यूर एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेसन जो फोर्थ है, मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल, वो कंप्लीट है। उसके बाद जो एक्सरसाइज यहाँ पर गिवन है वो आपको ट्राई करनी है। उसके बाद लेसन फोर्थ की जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो आपको ट्राई करनी है। एंड ट्राई करने के बाद एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर लेसन जो फोर्थ है उसमें क्या क्या किया। सबसे पहले हमने मेटल्स किया, देन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल क्या होती है। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, कि मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में, कैसे रिएक्ट करती है। फिर हमने ये देखा कि रिएक्शन विद वाटर, कि मेटल और नॉन मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन कैसे होती है। देन हमारे पास एसिड में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। देन हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है। एंड उसके बाद यूज ऑफ मेटल क्या होते हैं एंड नॉन मेटल के यूज क्या होते हैं। सिमिलर जो ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं एंड ग्रुप में सेंड करने हैं।